जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी वीडियो में। दोस्तों, तकलीफ जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन ऐसा जब होता है कि केवल तकलीफ आता ही है तो समस्या बढ़ जाता है, मन नाराज होने लगता है, कहीं ना कहीं परेशानी लगता है। सेम वही कंडीशन हमारे साथ हो रहा है। अब क्या कहा जाए क्या नहीं। आज हमारी बुलेटवा गाय को थनेला हो गया और जोरदार हो गया पूरा, मतलब थन में दोनों थन सूज गया पूरा, और अचानक एक ही दिन में ऐसा हुआ है। तो वीडियो डाल रहा हूँ एडिट करके और दिखा रहा हूँ आपको थनेला देखे कैसे पूरा टाइट हुआ है। दवा चालू है, डॉक्टर भी आए थे, पूरा दवा चालू है, हेम्योपैथिक भी चालू है, देसी भी जुगाड़ दे दिया हूँ और सब साथ में चल रहा है। देखते हैं ठीक तो होगा, लेकिन परेशानी होता है। गाय जब ताज़ा बच्चा देती है और तुरंत कोई बीमारी हो जाए तो गाय का पूरा पीक बिगड़ जाता है। वही हाल है। आज हमारे फार्म पर लगभग 6 गाय बीमार हो चुकी है अचानक, जबकि फोगर भी चल रहा है। गर्मी इतना हार्ड है, फोगर चला रहा है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काट रहा है अभी। तो लाइट काटने के चलते समस्या हो रहा है। और जनरेटर चला रहे हैं तो जनरेटर पर कितना तेल लगाएंगे, बहुत तेल जल रहा है। जनरेटर भी चलाते हैं तो लोड है, क्योंकि चलता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बुरा तो होता ही रहता है बिजनेस में। उससे कोई सोचने की तो बात है, ऐसा नहीं है कि सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इंसान का जब कमाने का समय आए और ऐसा होने लगे कि ज़्यादातर लॉस होने लगे। अब जब थनेला होता है तो लॉस तो जाता है। ये थनेला में सबको पता ही होगा कि थनेला बीमारी ऐसा है कि सबसे बड़ा झटका पहला नंबर की आपका दूध खत्म हो जाता है, जो पैसा आने का मेन स्रोत है वो खत्म होता है। दूसरा नंबर दवा में पैसा जाने लगता है, और तीसरा नंबर पशु का पूरा पीक बिगड़ जाता है। तो चारों तरफ से समस्या आती है जब थनेला होता है तो। लेकिन कुछ चीज़ अपने हाथ में होता है, कुछ चीज़ ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब होता है कि फर्श पे रखते हैं तो थनेला होता है, लेकिन वो गाय तो मिट्टी पर लगभग 8-15 दिन से है और मिट्टी पर ही रह रही है। मिट्टी भी सूखा है पूरा, पंखा भी लगा है। तो कारण बहुत सारा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इसी कारण से हुआ है, क्योंकि गाय का हर चीज़ अपने से संभव जुगाड़ किया गया है। गाय हेवी है, अब की बार 30 लीटर का लगभग टारगेट था कि दूध करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो मन नाराज होता है। दवा में, हेम्योपैथिक दवा में उसको मस्टिक्योर दिए थे, सुबह में दोपहर में। अब शाम को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। हमारी पिछली बाट वाली जो ये वाली गाय है, पिछली बाट वाली ये वाली, इसका भी आज बीमार हो चुकी है। उसको भी 104-5 बुखार है, और 40 लीटरी जिसको हम बोलते हैं वो भी है, बुलेटवा भी है। और एक छछड़वा बछड़ा वाला जो गाय है वो भी 104-5, घर वाली बुढ़ी गाय का भी 106 बुखार था। और दवा सभी को दिए हैं। अभी शाम को सभी का कंट्रोल है, 102 के आसपास सभी का आ गया है। लेकिन समस्या यह है कि सभी गाय अभी खाना कोई खाई नहीं है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा सभी गाय खाई है। अब देखते हैं रात में क्या होता है। रात में मौसम ज़्यादा ठंडा होगा तब जाके कहीं खाएगी। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश भी नहीं हो रहा है। 2-4 दिन लगातार बारिश हो जाए तो थोड़ा सुधार हो सकता है बहुत, लेकिन बारिश भी नहीं हो रहा है। एक दिन हल्का बारिश हुआ, फिर नहीं हुआ। और आंधी तूफान जैसा मौसम हुआ था, आंधी तूफान भी आने जैसा था। आज लगा कि आंधी तूफान आएगा। हवा चला तेज, लेकिन फिर कंट्रोल हो गया। हवा भी नहीं चला, हवा भी चल जाता तो थोड़ा सा राहत मिल जाता, लेकिन चलिए करे तो क्या करे, सब कुछ अपने हाथ में तो होता नहीं है। तो दोस्तों, यही परिस्थिति है फार्म पे। थोड़ा सा देखिए, सबसे ज़रूरी है कि ट्रेनिंग लेकर काम करना एक अलग बात होता है, एक डायरेक्ट करना अलग बात होता है। यही सब समस्या जो नए होते हैं उनके साथ आता है। लेकिन अब हम नए पुराने की बात क्या करें। अब तो हम तो मतलब इतना दिन से है, सब कुछ धीरे धीरे जान भी लिए, तो भी हमारे साथ ऐसा समस्या आ रहा है, तो अब हम क्या बोले।
कहीं ना कहीं कच्चा सौदा लास्ट में यही आता है कि कच्चा बिजनेस है, कोई माने या ना माने। बहुत लोग आज भी कहेंगे कि तुम्हारे को नहीं आता है चलाने, तुम्हारे बस का नहीं। सही बात है, मेरे बस का नहीं है भाई। चल रहा है, ये तो भगवान के भरोसे चल रहा है, मेरे भरोसे थोड़ी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कच्चा बिजनेस है। अगर 2024 चल रहा है, लास्ट जाने वाला है, तो अभी अगर किसी के मन में डेयरी फार्म के प्रति इतना लगाव आ रहा हो, वीडियो देख देख के कि 5 गाय 6 गाय से लाख रुपया लोग कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमाते हैं, रोजी रोटी चल जाएगा, लेकिन 5-10 गाय रख के लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं कमा सकते, ये बात हकीकत है। लाख 2 लाख इस बिजनेस से कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। केवल गाय रख के, गाय का मेंटेन करके नहीं हो पाएगा। दूध का मार्केटिंग, फीडिंग मैनेजमेंट में फीडिंग अपना प्लानिंग सब कुछ होना चाहिए, तब कहीं सब कुछ मिला जुला के आपका बचेगा। बाकी भले ना आप 100 गाय का फार्म कर लो, 100 गाय का फार्म करोगे तो भाई 100 गाय में तो 10 गाय समझो कि हमेशा आपको बीमारी में ही पकड़ाई रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा। ये मेरा अनुभव बोलता है, मैं खुद देखता हूँ, जानता हूँ। लोग बोलते हैं अच्छा फीडिंग मैनेजमेंट नहीं है। भाई अब कौन सा फीडिंग मैनेजमेंट किया जाता है? माँ डेयरी का फीड खिला रहा हूँ, हाई मिल्किंग जो आता है, साइलेज दे रहा हूँ, हरा चारा भरपूर मात्रा में है, पानी है, पंखा है, फोगर है, कूलर है। कूलर भी देखिए लगा हुआ है, 5 कूलर भी लगा दिए अंदर, सब कुछ कर लिए है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इसी पर चलाने की ज़रूरत है, इसी में हिम्मत रखने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट कम पशु का करके 10 गाय रख के और 12 गाय रख के उस हिसाब से चलना चाहिए, ताकि मेंटेनेंस का कम खर्चा है, उतना ही फायदा होगा। मेंटेनेंस का ज़्यादा अगर आता है, ज़्यादा गाय रहेगी तो मेंटेनेंस बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हमारे बस का है नहीं इतना ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन यही आता है कि 10-12 गाय रख के ही अपना रोजी रोटी चलाना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन फ़िलहाल में जो समस्या है उसका निवारण होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी मन में कभी कभी लगता है कि लोगों का हाय भी लग जाता है नज़र गुजर, क्योंकि बहुत लोग देख के जलने वाले भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का हाय भी लगता है। तो ये भी चीज़ एक सोचने वाली बात है, हर चीज़ बार बार उल्टा हो जाए। जो सोचा जाए वो ना होए और उल्टा होए हमेशा, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आता है कि ऐसा दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ें हैं फार्म में। कहीं भी फार्म करे तो बहुत कुछ जानकारी की ज़रूरत है फार्म में। आज बहुत कुछ जानकारी होने के बावजूद भी बहुत बड़ा प्लानिंग, मतलब जो नॉर्मल फैमिली से है उनको बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा प्लानिंग करने वाले को करने दीजिए। अपना अगर रोजी रोटी के लिए करना है उसके लिए ही अच्छा फार्म है। बाकी बड़ा प्लानिंग करके सोचेंगे तो बड़ा मेरे हिसाब से मैं नहीं सलाह दूंगा। 10-12 गाय का फार्म रहे उतना ही अच्छा है। अकेले हो तो 4-5 ही गाय रखो। अच्छी गाय रखना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ कि 35 लीटर 30 लीटर वाली गाय रखना ज़रूरी है। तो 30-35 लीटर वाली ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट खरीद के रखना ज़रूरी है। डायरेक्ट खरीद के रखोगे तो वो भी पछताना पड़ेगा, डायरेक्ट भी नहीं खरीदना है। ब्रीड पे शुरू दिन से ही काम करना है और अच्छा ब्रीड घर का तैयार करना है। अच्छा ब्रीड जब तैयार करेंगे तो आगे चल के 2-4 साल बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अपना घर का जो ब्रीड तैयार होगा उसमें कम खर्चा आएगा, कम मेंटेनेंस आएगा। अपनी मिट्टी पर की गाय रहेगी, बछिया रहेगी। तो बाकी अपना अपना सभी का तजुर्बा है। मेरा क्या बताऊं, मैं तो एक नॉर्मल सा शुरू से ही मैं बोलता हूं कि मेरे को कुछ ज़्यादा ज्ञानी बाबा तो हूँ नहीं, लेकिन जो कुछ अपने जीवन में देख रहा हूँ उतार चढ़ाव, उससे स्पष्ट होता है कि फार्म बड़ा ज़रूरी नहीं है, फार्म छोटा होना चाहिए या फार्म का मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो वो चीज़ खास ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे से मैनेजमेंट करना ज़रूरी है फार्म का, वरना बीच बीच में समस्या आता रहेगा। समस्या जब आएगा तो नुकसान भी होगा। आज के डेट में मेरा प्रॉफिट में जाने वाला फार्म था। अब सभी गाय बच्चा देने के कगार पर है। लगभग 7-8 गाय तत्काल अभी जुलाई तक
उस कंडीशन में 6 गाय बीमार हो गई और थानेला सबसे बड़ा जो समस्या है फार्म का वो आ गया। तो दिक्कत तो समझ में आता है कि दिक्कत हो गया। अब दिक्कत से कैसे बचा जाए देखा जाए। चलिए जो भी होता है चलता रहेगा। वीडियो बनाने का पीछे यही कारण है कि हर एक चीज़ दिखाना ज़रूरी है फार्म पर। बाकी सब कुछ जो गाय दूध देने वाली मेरी जितनी 8 गाय है मैनेजमेंट में चल रही है उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो गाय सभी अपने जगह पर ठीक है, दूध भी दे रही है, अच्छा दूध भी कम नहीं हुआ है। लेकिन समस्या आया, हम तैयार करके सोचते हैं कि आगे हमारा सफल होगा, ब्रीडिंग पर काम हो रहा है, तो उस समय में जो गाय प्रॉब्लम हो जाता है वो समस्या सबसे बड़ा समस्या है। तो ये सब चीज़ जो है निवारण करना ज़रूरी है। इसके लिए अब वही ऑप्शन है कि अपने औकात भर 8-10 पशु रख के और फार्म करना चाहिए। अब वही हम भी सोच रहे हैं, देखते हैं आगे चल के जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। चलिए लाइट भी कट गया, अब मिल्किंग का टाइम हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।